अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खुशुक्रम होंगे और खैर आफियत से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये वीडियो है जिन स्टूडेंट्स की, जिन कैंडिडेट्स की शिफ्ट 3 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था और जिन कैंडिडेट्स ने उर्दू को एज ए सेकंड लैंग्वेज चूज़ किया था, ये वीडियो उनके सिर्फ काम आने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, तभी आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बहरहाल बातों का सिलसिला ज़्यादा नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपको जो भी कुछ पढ़ना है ऐसा वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। बातों आगे हम करते रहेंगे। फ़िलहाल आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस आंसर की तो पहले आपको आंसर बता दिए जाएँ, ताकि आपका बहुत 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 ज़्यादा कीमती वक्त ज़ाया ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 61 से। सवाल नंबर 61 है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में सनाअत है कौन सी, मुबालगा, तलमीह, तशबीहा या इस्तारा। सही जवाब है दोस्तों सी, तशबीह। ये आपको वीडियो में बताया था, जब किसी लफ्ज़ में की सी, का सा, के जैसा, के तरह जब लफ्ज़ आते हैं उसका मतलब क्या होता है, तशबीहा। सवाल नंबर 62, बाग बाग होना के मानी है, गमज़दा होना, बहुत खुश होना, अफसोस करना या बागों में घूमना। सही जवाब है क्या है दोस्तों, बहुत खुश होना, ये मुहावरे का मानी है। सवाल नंबर 63, झेल में से ज़रबुल मिस्ल है, यानी कहावत कौन सी है, नाक में दम होना, आँख बदलना, हवा हो जाना या बड़े बोल का सर नीचा। जिनमें ना है वो सब मुहावरे हैं, जिसमें ना नहीं है वो क्या है, कहावत है, ज़रबुल मिस्ल है। सही जवाब है डी। सवाल नंबर 64, किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल किया जाता है, तो कौल की अव्वल और आखिर में लगाई जाने वाली अलामत कहलाती है, वक्फा, सक्ता, कौसीन या वावीन। ये दोस्तों जो अलामत है, इस तरह की अलामत जब लगाई जाती है क्या कहलाती है, ये कहलाती है वावीन। क्या कहलाती है, वावीन। उद्धरण चिन्ह से कहा जाता है। सवाल नंबर 65, हैरत जाहिर करने वाले जुमले के बाद लगाई जाने वाली अलामत को कहते हैं फिजाइया, सवालिया, राब्ता या तफसीला। ये जो अलामत है जिसको एक्सप्लेनेशन मार्क कहते हैं, हिंदी में विस्मयादी बोधक चिन्ह कहा जाता है। बताइए इसे उर्दू में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दोस्तों उर्दू में फिजाइया। क्या कहेंगे, फिजाइया, निदाइया भी कहा जाता है। सवाल नंबर 66, मुमताज़ इसम है, क्या है, इसमें ख़ास है, इसमें नकरा है, इसमें जमा है या इसमें माद्दी है। देखिए, इसमें जमा और इसमें नकरा को तो आप भूल जाइए, हम बात करेंगे सिर्फ इसमें ख़ास की। मुमताज़ जो इसमें ख़ास है, अगर इसमें मादी क्यों नहीं है, अगर इसमें मादी की बात की जाए तो मादी का मतलब होता है मादा से रिलेटेड, एक नर और एक मादा होता है, तो जो नर और मादा में मादा की भी बात की जाती है तो वो नर, उसको इसमें मादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मादी। अगर इसको मादी नहीं पढ़ के अगर मादी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मादी, मान लीजिए, क्योंकि जबर जे तस्दीद वगैरह उर्दू में लगाते नहीं हैं। अगर मादी नहीं पढ़ के मादी पढ़ेंगे तो मादी का मतलब क्या होता है, मादी का मतलब होता है भौतिक। क्या होता है, भौतिक। और मुमताज़ कोई भौतिक चीज़ नहीं है, बल्कि एक पर्सन, एक इंसान का नाम है, इसलिए क्या होगा, इसमें ख़ास होगा। क्या होगा, इसमें ख़ास होगा। वो ज़मीर जो अशख़ास के लिए बोला जाता है क्या कहलाता है, ज़मीर ख़ास, ज़मीर गायब, ज़मीर इशारी या ज़मीर शख्सी। शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ज़मीर क्या कहलाएगा, ज़मीर शख्सी कहलाएगा। सवाल नंबर 68, कोई कौन सी ज़मीर है, ज़मीर तनकीर, ज़मीर मौसूला, ज़मीर मुतकल्लिम या ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लिम कौन सा है, मैं वो। ज़मीर गायब कौन सा है, उनको, उनकी। ज़मीर मौसूला यानी जो, जैसा। और ज़मीर तनकीर क्या है, कोई। क्या है, कोई। सवाल नंबर 69, मुसव्वती आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए हुरूफ़ तहज्जी का हिस्सा है, हुरूफ़ सही, मुसम्मते, इल्म हिजा या हुरूफ़ इल्लत। ये दोस्तों क्या है सही लफ्ज़, हुरूफ़ इल्लत है, अल्लत और लत मत पढ़ देना इसको। हुरूफ़ इल्लत इसका क्या है, सही जवाब है, जो मुसव्वती तौर पे इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 70, वाव और या किस आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं, मुसम्मते, हमज़ा, मुसव्वते या हुरूफ़ इल्लत। देखिए, यहाँ मैं आपको सही जवाब बता रहा हूँ, सही जवाब है सी, मुसव्वते। लेकिन मुसव्वते और हुरूफ़ इल्लत दोनों एक ही लफ्ज़ होते हैं। हो सकता है आपको इसका बोनस पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। और मुसव्वतन, हुरूफ़ इल्लत, जो हुरूफ़ इल्लत होते हैं वही मुसम्मते होते हैं, और मुसम्मते को हुरूफ़ इल्लत कहा जाता है, दोनों एक ही हैं। सवाल नंबर 71, रस्मुल ख़त किसे कहते हैं, जो तरीक़ा हरूफों को लिखने में इस्तेमाल किया जाता है, गालिब के ख़त लिखने की रस्म, खुशबू की रस्म लिखने को, लफ्ज़ों की सही तस्वीर खींचने को। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, हुरूफ के
जो तरीका हुरूफ को लिखने में इस्तेमाल किया जाता है वो तरीका क्या कहलाता है? रस्मुल ख़त कहलाता है। सवाल नंबर 72, एक मुअस्सर मुअल्लिम के औसाफ हैं। मुअस्सर प्रभावी, प्रभावशाली, मुअल्लिम यानी शिक्षक। एक प्रभावशाली शिक्षक की, एक गुड टीचर की क्या औसाफ, क्या सिफत, क्या उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तलबा की सीरत को संवारने की, इल्म अमल में माहिर हो, अंदाज़ा क़द्र के तरीक़ों से बखूबी वाकिफ़ हो, या मंदरजा बाला सभी। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? सभी बातें एक टीचर में होनी ज़रूरी है, लाजमी है। सवाल नंबर 73, किस सिन्फ़ के मानी परागंदा करना या बिखरना होता है? नस्र, कसीदा, मरसिया या मसनवी? मसनवी का मतलब दो दो करना, कसीदा का मतलब गाढ़ा मगज़ खसत से बना है, और मरसिया का मतलब किसी की मरसिया बना है रसा से, मातम करना, रोना अपना। बिखरना किसे कहते हैं दोस्तों? नस्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? नस्र को कहते हैं बिखरना या बिखेरा हुआ। सवाल नंबर 74, मंजिल या हदफ को हासिल करने के लिए जो अमल किया जाता है वो है नक्शा, निसाब, किताब या कॉपी। पहले देखिए सवाल क्या है, मंजिल या हदफ को, हदफ का मतलब होता है दोस्तों लक्ष्य, हदफ का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो अमल किया जाता है, अमल का मतलब प्रक्रिया की जाती है। तो दोस्तों प्रक्रिया तो यहाँ पे चारों में से एक भी नहीं है, प्रक्रिया तो चारों में से एक भी नहीं है, अमल किया जाता है, प्रक्रिया पूछी गई है। किताब कोई प्रक्रिया नहीं है, कॉपी कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वस्तु है, एक अशिया है, ठीक है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। इसलिए दोनों ही चीज़ों को सही माना जा सकता है। मंजिल को तय करने के लिए, मंजिल को पाने के लिए क्या चाहिए? निसाब चाहिए। क्या चाहिए? एक मुकम्मल निसाब चाहिए, सिलेबस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही बात की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है? सिलेबस को पूरा पढ़ाया जा सकता है। नक्शा को आप दो लिहाज से समझ सकते हैं। इसका सही जवाब तो दोस्तों नक्शा ही है, ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? नक्शा। लेकिन नक्शा को अगर आप सिर्फ एक मानचित्र के रूप में देखते हैं, नक्शा को क्या कहते हैं? मानचित्र। अगर सिर्फ मानचित्र के रूप में मानते हैं तब तो नक्शा इसका क्या है? गलत जवाब है। लेकिन अगर नक्शा को आप एक रूपरेखा के अकॉर्डिंग समझते हैं, एक प्लान समझते हैं, नक्शा को प्लान भी कहते हैं, कि किसी भी हदफ को हासिल करने के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक योजना बनाई जाती है, एक प्लान बनाया जाता है। अगर उस प्लान को समझते हैं तो नक्शा ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। एज ए मानचित्र लफ्ज़ ये क्या होगा? करेक्ट नहीं होगा, तब निसाब इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 75, एक दरसी किताब किसी ख़ास मुताले की शाख के लिए एक मयारी किताब होती है। ये कॉल किसका है? ये है बैकून का। किसका है? बैकून का कॉल है। सवाल नंबर 76, समाई दरसी आलात में शुमार नहीं है। क्या नहीं है? ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर या चार्ट। समाई यानी समाअत के लिए, सुनने के लिए, श्रव्य सामग्री। कौन सी चीज़ें जो सुनी नहीं जा सकती? वो है चार्ट। चार्ट को सुना नहीं जा सकता बल्कि चार्ट को देखा जाता है। सवाल नंबर 77, नामानूस और गैर मुअर्रिफ अशिया को समझाने का कौन सा तरीक़ाकार ज़्यादा मौसर है, यानी ज़्यादा प्रभावशाली है? तस्वीर के ज़रिए, बयान करके, कहानी सुनाकर या बुलंद खानी से। ऐसी चीज़ जो बच्चे जानते ही नहीं हैं और उसके बारे में अगर आपको पढ़ाना है, समझाना, और बच्चे उस चीज़ को अभी तक रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तस्वीर के ज़रिए। किसके ज़रिए? तस्वीर के ज़रिए। आप बच्चों को उसकी फ़ोटो दिखा दो, उसके बाद बच्चों को आप उस चीज़ के बारे में पूरा बयान करके डिटेल में उस चीज़ को समझा सकते हैं। किस तरीके जाँच में मौजू से गुरेज की गुंजाइश नहीं होती? मौजू से गुरेज, विषय से हटने की कोई बात नहीं होती। मारूजी जांच में, तफसीली जांच में, मुख्तसर जांच में या मंदरजा बाला सभी जांच में? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा इसका? मारूजी जांच में। क्या होगा? मारूजी जांच, जिसको वस्तुनिष्ठ जांच भी कहा जाता है। सवाल नंबर 79, बच्चा किस पहलू में कमज़ोर है और उसकी कमज़ोरी को कैसे दफ़ा किया जा सकता है, ये जानने के लिए ज़रूरी है। क्या? बुलंद खानी, खामोश खानी, अंदाज़ा क़द्र या होमवर्क? ज़रूरी क्या है? अंदाज़ा क़द्र, मूल्यांकन से पता लग सकता है। सवाल नंबर 80, ज़बान की तालीम का सारा अमल दरसी किताब तक महदूद रहता है। ज़बान की तालीम यानी भाषा के शिक्षण में सारा अमल, पूरी संपूर्ण प्रक्रिया दरसी किताब यानी पाठ्य पुस्तक तक महदूद रहता है, यानी सीमित रहता है। भाषा के शिक्षण में सारी प्रक्रिया सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहती है। कौन सी कक्षा में, कौन से दायरे में? प्राइमरी दर्जात में, सानवी दर्जात में, आला दर्जात में या सभी दर्जात में? अगर आपने सभी लिखा है तो मेरे हिसाब से वो भी सही होगा, लेकिन सही जवाब इसका दोस्तों क्या है? ए है। क्या है? ए। सिर्फ प्राइमरी कक्षा में क्या होता है? बच्चे को किताब से ही सब कुछ पढ़ाया जाता है, क ख ग घ छोटे सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। जबकि सानवी और आला दर्जात में क्या होता है? बच्चों को ना सिर्फ किताब की बातें बल्कि किताब से बढ़ चढ़ कर भी बहुत सी बातों को बताई जाती है, सिखाई जाती है।
अब जो सवाल आपके पास है 81 से, उसके लिए एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को आप स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट सवाल यहाँ पे बता देता हूँ। भोपाल किस सूबे में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल या कश्मीर? सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। और अगर आपको नहीं पता था तो आप पैसेज में देख सकते हो। सवाल नंबर 82, सानहा सानहा के मानी है? हादसा, खुश होना, साचा या मायूसी? सही जवाब क्या है दोस्तों? हादसा। क्या है हादसा? ये सानहे से आप समझ सकते हो। अगर नहीं पता लगता है तो आप जुमले को पढ़ लीजिए, पैसेज को पढ़ लीजिए, ताकि आप उन चीज़ों को रिलेट कर सके, समझ सकें। सवाल नंबर 83, भोपाल में जहरीली गैस का सानहा किस सन में हुआ था? 1982, 1983, 1984 या 1988? सही जवाब क्या है दोस्तों? 1984, जैसा कि पैसेज में लिखा है। सवाल नंबर 84, रोनुमा हुआ था इस जुमले में ज़माना है? हाल, मुस्तकबिल, मुजारे या माजी? सही जवाब क्या है दोस्तों? जब था की बात आए तो क्या होगा? माजी, पास्ट की बात है। सवाल नंबर 85, गैर मुल्की कंपनी पर आयद हुई है इस जुमले में पर आयद हुई है, इस जुमले में कौन सा ज़माना है? माजी मुतलक, हाल, मुस्तकबिल या माजी बईद? अगर हाल आयद हुई है इस तरह का लफ्ज़ आता तो ये माजी करीब हो सकता था। क्या हो सकता था? माजी करीब हो सकता था, लेकिन माजी करीब इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? हाल। क्या होगा? हाल इसका सही जवाब होगा, माजी मुतलक नहीं होगा। सवाल नंबर 86 को पढ़ने से पहले आप पैसेज स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 86, मंदरजाबाल अशार के शायर कौन हैं? अख्तर शीरानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, तिलोक चंद महरूम या बरकत अली थानवी? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये नज़्म है, औरतों का दर्जा इसका नाम है, और कक्षा 8 की एक पुस्तक है जान पहचान, आप उसमें इसको पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 87, दौलत हो तुम नादार की उसरत व इशरत से है, इसमें कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है? तशबीहा, तलमीह, हुस्न तालील या तज़ाद? सही जवाब क्या है दोस्तों? तज़ाद। उसरत का मतलब होता है दुख तकलीफ़, इशरत का मतलब होता है खुशी। दुख और तकलीफ़ एक दूसरे के क्या हैं? ज़िद है, इसलिए यहाँ पर कौन सी सनअत का इस्तेमाल है? तो ज़ात का है। सवाल नंबर 88, इफ़्फ़त के मानी क्या है? पाकीज़गी, मोहब्बत, सरश्त या नापाकी? सही जवाब क्या है दोस्तों? पाकीज़गी। क्या है? पाकीज़गी। सवाल नंबर 89, गज़ल का पहला शेर कहलाता है? तखल्लुस, हुस्न मतला, मतला या काफिया? सही जवाब क्या है दोस्तों? मतला। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। तो बताओ गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? गज़ल का आखिरी शेर मख्ता कहलाता है। सही जवाब क्या है दोस्तों? मतला। सवाल नंबर 90, फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है महर वफा, किसके लिए कहा गया है? औरत, मर्द, शायर या आलिम? चूँकि ये नज़्म किसके ऊपर बेस्ड है दोस्तों? औरतों के दर्जे पर है, इसलिए यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? औरत का ही इस्तेमाल किया गया है, औरत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अपना आंसर मिला लिए होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के 30 में से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल सही हुए होंगे। सभी के 30 में से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल सही हुए होंगे अगर आपने अच्छी मेहनत की है। अल्लाह ताला आप तमाम ही की मेहनतों को कबूल अता फ़रमाए, आप तमाम ही को कामयाबी अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कॉन्टेंट और बहुत सारे ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।